फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक फैमिली एक जगह अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने आई है। इसका नाम अब्दुल कादिर होता है और ये होती है इसकी बेटी। इसका नाम गुलरेज कादिर उर्फ गुल्लू होता है। अब्दुल कादिर इन्हें बताता है कि ये 15 लाख तक का दहेज दे सकता है, 17 लाख तक हो जाएंगे। दहेज को जहेज भी कहते हैं। ये बताता है कि इसकी बेटी ने 12वीं में पूरे स्टेट में टॉप किया है। इसकी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है और वो इन्हें सर्टिफिकेट भी दिखाता है। ये लोग गुल्लू के रिश्ते के लिए मान जाते हैं, पर गुल्लू लड़के की बेइज्जती करती है क्योंकि लड़के ने अपने डाटा में वो चीजें लिखी होती हैं जो कि उसमें होती ही नहीं। गुल्लू इनका मजाक उड़ाती है और ये लोग गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। अब्दुल कादिर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता होता है। गुल्लू की माँ मर गई होती है और इसके पापा ही इसका ख्याल रख रहे होते हैं। अगली सुबह होती है और ये दोनों अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। अब्दुल कादिर एक क्लर्क होता है। अदालत के बाहर एक औरत न्यूज़ पे बताती है कि इसके पति को जेल हुई है क्योंकि उसने इसकी शादी में दहेज मांगा था। और ये सब हो रहा होता है IPC 498 कानून के तहत। 498 यानी के 498। गुल्लू एक मॉल में जूतों की दुकान में सेल्स गर्ल होती है। इसे एक लड़का नजर आता है। इन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है। इस लड़के का नाम अमजद होता है। ये इसे बताता है कि ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है और ये 3 महीने में अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। इसे MBA में एडमिशन मिल गया है। ये दोनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। इनमें प्यार हो जाता है। गुल्लू भी अमेरिका जाना चाहती होती है। 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाता है और ये गुल्लू से शादी की बात करता है। इनके माँ बाप मिलते हैं और अमजद के पापा 80 लाख मांगते हैं। अमजद और गुल्लू के अमेरिका जाने का खर्चा और ये दहेज को मदद बोलते हैं। गुल्लू अमजद को बोलती है और अमजद अपने माँ बाप से बोलता है कि इसकी पढ़ाई में 60 लाख लगेंगे तो 80 लाख क्यों मांग रहे हो। गुल्लू को गुस्सा आता है और वो इस पे जूस फेंकती है। अमजद को गुल्लू से प्यार होता है पर गुल्लू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन्हें यहाँ से भगा देती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसने अपने कमरे में जो अमेरिका वाली चीजें लगाई होती हैं ये उन्हें उतार देती है। फिर गुल्लू इंटरनेट पे उस औरत की वीडियो देखती है जिसने अदालत के बाहर अपने पति को जेल होने के बारे में बताया था। ये मामला दहेज का होता है और अदालत ने इसके पति से इसको 10 करोड़ देने का हुक्म दिया होता है। गुल्लू को एक आइडिया आता है। ये अपने पापा को बिरयानी खिलाती है और बताती है कि इसे शादी नहीं करनी। ये और इसके पापा न्यूयॉर्क जाएंगे। ये फैशन डिजाइनिंग पढ़ेगी और फेमस शू डिजाइनर बनेगी और इसके लिए पैसे आएंगे 498 कानून से। ये बताती है कि ये अपना नाम और हुलिया बदल कर गुल्लू की तस्वीर और बायोडाटा एक शादी वाली वेबसाइट पे लगाएंगे। जो रिश्ते आएंगे ये उनका इंटरव्यू लेंगे। जो सबसे ज्यादा दहेज मांगेगा ये उसे चुनेंगे। ये उससे झूठा निकाह करेगी और अगले ही दिन ये दूल्हे और उसकी फैमिली पे 498 लगाएगी जो कि डाउरी हैरेसमेंट वाला केस है। जेल से बचने के लिए वो इनको पैसे दे देंगे। ये उनसे 80 लाख लेंगे और 80 लाख लेकर ये न्यूयॉर्क जाएंगे। पहले तो इसके पापा नहीं मानते। इसने प्लान सोच लिया होता है और ये अपने पापा को मनाती है। ये अपने पापा को अदालत के बाहर छोड़ती है कि एक गाड़ी इसके पापा को ठोक देती है। इसके पापा की मरहम पट्टी होती है। ये देखता है कि इसकी बेटी इसका ख्याल रखने के लिए अपनी नौकरी पे ही नहीं गई और अब इसके पापा मान जाते हैं। ये लखनऊ जाते हैं। ये टिप टॉप अमीर बने होते हैं। इन्होंने नकली पासपोर्ट बनवाए होते हैं। ये एक महंगे होटल में जाते हैं और यहाँ ये अपना नाम शहरियार हबीबुल्ला और सानिया हबीबुल्ला बताते हैं। ये कमरा ले लेते हैं और ये शादी वाली वेबसाइट से लोगों से राब्ता करते हैं। गुल्लू एक जगह पे कैमरा छुपा देती है। इसे एक लड़के का डाटा नजर आता है जिसका नाम तारिक हैदर होता है और ये इनसे भी राब्ता करते हैं। इन्होंने सबको इंटरव्यू का वक्त दिया होता है और इसे पता चलता है बिग बॉस हैदरी कबाब नाम की दुकान का जो कि तारिक हैदर की होती है। और फिर कहानी आ जाती है तारिक हैदर उर्फ तारू के पास। इसकी दुकान में इंडिया के बाहर से भी लोग आते होते हैं यहाँ का खाना खाने के लिए
और ये हंसमुख किस्म का बंदा होता है। ये गुल्लू को देख लेता है। इसे गुल्लू का नाम सानिया हबीबुल्ला और उसके पापा का नाम शहरयार हबीबुल्ला पता होता है। ये इनके पास आता है। इन्होंने खाने के पैसे दे दिए होते हैं। तारू इनको इनके पैसे वापस करता है, पर ये पैसे वापस नहीं लेती। ये अपना रोब जमा रही होती है और ये दोनों पंजा लड़ाते हैं। तारू हार जाता है, शायद वो जान के हारता है, इसलिए उसे इनसे पैसे लेने पड़ते हैं। और गुल्लू गुस्से में इसे बताती है कि इसका इंटरव्यू कैंसिल है। तारू को गुल्लू पसंद आती है। ये अगले दिन अपनी फैमिली के साथ उसी होटल में आता है और ये अपने साथ खाना लाया होता है। काफी लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। ये सबको खाना पेश करता है। ये एक रिश्ते वालों की बेइज्जती कर देता है। ये बताता है कि ये बहुत ज्यादा अमीर है और ये लोग 20 लाख का दहेज मांग के इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और फिर यहाँ आता है तारू। ये इसको अपने कबाब पेश करता है और ये इसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाती है। ये इन्हें खाना पेश करता है। कैमरा में इनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। कैमरा छुपा होता है और फिर ये दहेज की बात शुरू करते हैं। ये सोने के सेट, गाड़ी और काफी कुछ मांगते हैं और 40 लाख तक का दहेज बन जाता है। ये इन्हें एक सूटकेस दिखाता है और बताता है कि इसमें 3,45,000 दिरहम हैं, जबकि दोस्तों इसमें सिर्फ 100 दिरहम असली होते हैं। बाकी इन्होंने फोटोकॉपी करवाए होते हैं। और ये बताता है कि 2 दिन के बाद निकाह होगा। सीधी सादी शादी होगी इसी कमरे में और दुल्हा दुल्हन खुद निकाह पढ़ सकते हैं। काजी की जरूरत नहीं है। पर तारू बताता है कि इसे सब मंजूर है, पर इसे 3 दिन चाहिए ताकि ये एक दूसरे को जान सके। अगर ये एक दूसरे को पसंद आए तो शादी कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये नहीं मानती और तारू यहाँ से चला जाता है। रात को ये उनके घर देख रहे होते हैं जिनके इन्होंने इंटरव्यू लिए होते हैं और ये तारू का घर देखते हैं और ये हैरान होते हैं क्योंकि वो घर एक शानदार हवेली होती है और ये तारू को अपना शिकार बनाने का सोच लेते हैं। तारू अपनी दुकान में जाता है और ये इसकी दुकान में आती है। ये इसके लिए गाना गाता है और यहाँ इसको बहुत सारा खाना पेश किया जाता है और ये खुश होती है। अब इसने तारू के साथ 3 दिन गुजारने होते हैं। तारू के साथ एक बच्ची होती है और गुल्लू के साथ उसके पापा होते हैं। गुल्लू के पापा हर बात पे ना बोल रहे होते हैं और इसके बाद गुल्लू हाँ बोल रही होती है और ये हरकत ये तारू को अपना शिकार बनाने के लिए कर रहे होते हैं। ये घूमते फिरते हैं, इनमें बातें होती हैं, इन्हें एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। गुल्लू को तारू पसंद आता है। तारू इसे अपने घर में अपने कमरे में लेके जाता है और इसे अपने खुद के 40 लाख रुपए देता है। ये बताता है कि ये शादी बिना दहेज के करना चाहता है और बताता है कि इसके पापा ये 40 लाख तारू के मामा पापा को दे दें। गुल्लू इसे अपने झूठ के बारे में बताने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं करती। गुल्लू अपने प्लान के मुताबिक चलने का सोच लेती है क्योंकि सच बताने में इसके लिए बहुत रिस्क होता है। और दोस्तों फिर इनका निकाह हो जाता है। तारू के लिए ये सच्चा निकाह होता है, पर गुल्लू के लिए ये झूठा निकाह होता है। गुल्लू इसे खीर खिलाती है और उस खीर में बेहोशी की दवाई होती है और ये बेहोश हो जाता है और ये तारू का 40 लाख रुपया लेकर निकल जाते हैं। अगली सुबह तारू के पास एक पुलिस वाला आता है। वो 498A वाले कानून की बात करता है और गुल्लू ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो वीडियो सबूत होता है। अब वकील और पुलिस वाला इनके पास होते हैं। पुलिस वाले के पास ये वीडियो होती है। गुल्लू इस पुलिस वाले के जरिए इन्हें ब्लैकमेल करवाती है और ये इनसे 40 लाख रुपए मांगता है, वरना ये माँ बाप बेटे को 498A के तहत गिरफ्तार कर लेगा। वकील भी इन्हें पैसे देने का मशवरा देता है, नहीं तो ये जेल चले जाएंगे। पर तारू गुस्से में होता है। वो गुल्लू को पकड़ना चाहता होता है। वकील बताई हुई जगह पे 40 लाख रुपए रखता है। गुल्लू पैसे उठाती है। यहाँ तारू और उसके आदमी इसे घेर लेते हैं, पर ये बच कर निकल जाती है। अब इनके पास 80 लाख रुपए होते हैं और ये खुश होते हैं, पर गुल्लू को
अंदर ही अंदर बुरा लग रहा होता है। वकील इन्हें बताता है कि उनके नाम भी नकली हैं और पासपोर्ट भी नकली है और उन्होंने जो दिरहम दिए थे उसमें से सिर्फ 100 दिरहम असली हैं। तारू गुस्से में होता है। दोस्तों, एक दफा तारू ने अब्दुल कादिर को अपनी बेटी को गुल्लू कहते हुए सुना था और दोस्तों ये बच्ची गुल्लू को फेसबुक पे ढूंढ लेती है और इसे पता चल जाता है कि गुल्लू हैदराबाद में रहती है। ये एक आदमी से मिलती है जिसके जरिए इसने उस 80 लाख रुपए को वाइट करवा के बैंक में डलवाना होता है। यहाँ ये बात तय होती है कि गुल्लू के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। गुल्लू इसे ब्लैक में 80 लाख देगी और ये गुल्लू के बैंक में 80 लाख का 80% डलवा देगा जो कि 64 यानी कि 64 लाख बनता है और जो वाइट होगा। गुल्लू के ख्यालों में तारू बार बार आ रहा होता है। तारू अब गुल्लू के पीछे आ रहा होता है और वो गुस्से में गुल्लू की तस्वीर ही तोड़ देता है। अगली सुबह ये हैदराबाद आ जाते हैं। ये मॉलों में जाते हैं और गुल्लू के बारे में पूछने लगते हैं। गुल्लू अमेरिका जाने की तैयारी कर रही होती है पर उसके ख्यालों में अभी भी तारू आ रहा होता है। ये उदास हो रही होती है क्योंकि इसने तारू को धोखा दिया होता है। ये अपने पापा से तारू के पैसे वापस करने की बात करती है। ये वीजा के इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। ये बताती है कि ये तारू का दिल तोड़ के अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इनको कुछ लड़कियां नजर आती हैं जिन्होंने वैसे कपड़े पहने होते हैं जैसे गुल्लू ने अपनी फेसबुक वाली तस्वीर में पहने होते हैं और ये झूठ बोलकर तरीके से गुल्लू की दोस्त से गुल्लू का नंबर और एड्रेस ले लेते हैं। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और जब ये गुल्लू के घर पहुँचते हैं तब तक गुल्लू और उसके पापा यहाँ से जा चुके होते हैं। ये पड़ोस वाली आंटियों से बात करते हैं। वकील झूठ बोलता है कि ये वाटर फिल्टर की सर्विस वाले हैं और ये बता देती है कि वो ट्रेन के स्टेशन पे गए हैं। वहीं ये लखनऊ जा रहे होते हैं तारू को उसके पैसे वापस करने के लिए। ये ट्रेन स्टेशन पे आ जाते हैं। गुल्लू के पास वही आदमी आता है। गुल्लू ने इसको अभी तक पैसे नहीं दिए होते। गुल्लू ने इसे चेक दिया होता है ताकि ये अपने पैसे वापस ले ले, पर ये बताता है कि ये वही ब्लैक वाले पैसे लेगा और पूरे लेगा। गुल्लू इनसे बचकर भागने लगती है और तारू को गुल्लू नजर आ जाती है। तारू इसके पीछे आता है। वो इसको और इसके आदमियों को मारता है। यहाँ पुलिस आ जाती है जिस वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ता है। गुल्लू इसे पैसों वाला बैग दे देती है। गुल्लू ने सोचा होता है कि ये इंडिया में ही फैशन डिजाइनिंग सीख लेगी और ये शादी नहीं करेगी। ये इसे बताती है कि सारी जिंदगी इसका जहेजखोर लड़कों से ही पाला पड़ा जो इसकी और इसके बाप की बेइज्जती करते रहे। ये टॉपर है पर कोई इस चीज की कदर नहीं करता, पर क्योंकि तारू बाकियों से अलग निकला गुल्लू को तारू प्यारा लगने लगा और बताती है कि तुम्हारा दिल दुखा के अमेरिका नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे पैसे वापस करने आ रही थी। पूरे 80 लाख हैं। वकील ने गुल्लू के पापा को पकड़ लिया होता है। वकील तारू से इसको पुलिस के हवाले करने की बात करता है, पर तारू कहता है कि लड़की फंसाए तो वो कमी नहीं, लड़के दहेज पे दहेज मांगते रहे तो वो शरीफ, वो इसे पुलिस को नहीं पकड़वाता। तारू इससे बात करता है और ये बताती है कि इसे प्यार हो गया था। ये पूछती है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, जिस पे तारू कहता है क्या करूं, तुम हो ही ऐसी, और इन दोनों में सुलह हो जाती है और अब इनका सही वाला सच्चा वाला निकाह होता है। अमजद इनके निकाह की वीडियो देखता है। अमजद का रिश्ता हो रहा होता है। यहाँ लड़की का बाप 1 करोड़ देने के लिए तैयार होता है, पर यह खड़ा होकर कहता है आइटम नहीं हूँ मैं जो आप लोग बेचेंगे और ये खरीदेंगे। इसमें ये बदलाव गुल्लू की शादी वाली वीडियो देख के आया होता है और ये इस रिश्ते से इनकार कर देता है। गुल्लू अपनी खुद की जूतियों वाली दुकान खोलती है जिस दुकान का नाम गुल्लूज होता है। ये सब खुश होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।